देखा है? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील अमी है, अर्ज करते हाँ का मैंने नहरों को देखा। सरकार फरमाते जिब्रील ये तो जन्नत का मामला है, आपने दुनिया में हजरत आदम को देखा है? अर्ज करते हाँ का मैंने हजरत आदम को देखा। नबी फरमाते जिब्रील हजरत शीश को देखा है? अर्ज करते हाँ का मैंने हजरत शीश को देखा। नबी फरमाते जिब्रील हजरत नूह को देखा? अर्ज किया हाँ का मैंने हजरत नूह को देखा। नबी फरमाते जिब्रील हजरत अय्यूब को देखा है? अर्ज करते हाँ का मैंने हजरत अय्यूब को देखा। नबी फरमाते जिब्रील हजरत इब्राहिम को देखा? अर्ज किया हाँ का मैंने हजरत इब्राहिम को देखा। नबी फरमाते जिब्रील हजरत इस्माइल को देखा? अर्ज किया हाँ का मैंने हजरत इस्माइल को देखा। नबी फरमाते जिब्रील हजरत यूसुफ को देखा है? अर्ज किया हाँ का मैंने हजरत यूसुफ को देखा। नबी फरमाते जिब्रील हजरत ईसा को देखा? अर्ज किया हाँ का मैंने हजरत ईसा को देखा। 1 लाख या 2 लाख कमोबेश 24,000 पैगंबर इस्लाम के बारे में नबी पूछते जा रहे हैं, जिब्रील बताते जा रहे हैं। आखिर में नबी फरमाते जिब्रील जरा ये बता दीजिए आपने सारी कायनात में आमिना के लाल जैसा कोई लाल देखा है? अब्दुल्ला जैसा कोई बेटा देखा है? अब्दुल मुत्तलिब जैसा कोई पोता देखा है? फातिमा जैसा कोई बाप देखा है? हसन हुसैन जैसा कोई नाना देखा है? अरे उम्मत के गम में 1 दिन 2 दिन नहीं 3 दिन 3 रातें जो सारों कतार रोता रहा हो, ऐसे नबी को देखा है? अर्ज करते हैं आका की बारगाह में जिब्रील या रसूल अल्लाह जन्नत को मैंने देखा है, हवाओं को मैंने देखा है, फिजाओं को मैंने देखा है, नेमतों को मैंने देखा है, हूर गिलमान को मैंने देखा, आबो हवा को मैंने देखा। और आका इतना ही नहीं है, आदम की आदत को देखा, शीश की उल्फत को देखा, नूह के तकद्दुस को देखा, मूसा के हुस्न, मूसा के मैंने जलाल को देखा, यूसुफ के हुस्न को देखा, अय्यूब के सब्र को देखा। और आका इतना ही नहीं है, इब्राहिम की मोहब्बत को देखा, इस्माइल की उल्फत को देखा, ईसा के जलाल को देखा, मूसा के कमाल को देखा। और आका इतना ही नहीं है, सारी कायनात में आका मैंने तुम्हारे जैसा नबी नहीं देखा, तुम्हारे जैसा रसूल नहीं देखा, तुम्हारे जैसा पैगंबर नहीं देखा, तुम्हारे जैसा आका नहीं देखा। उसकी वजह यह है या रसूल अल्लाह अल्लाह ने तुम्हारे जैसा दुनिया में भेजा नहीं, जिब्रील ने देखा भी नहीं। तभी तो बरेली का इमाम पुकारता है या हबीबी या रसूल अल्लाह सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आगे फरमाते हैं अल्लाह की सत्ता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती शमीम अख्तर साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा नबी सारे नबियों से आला, सारे नबियों से आला, हमारा नबी सारे जमाने से आला, सारे जमाने से बेहतर हमारा नबी है। हज़रात आज तुम ये समझ रहे हो हम जटपुरा में बैठने के बाद वो भी रसूलुल्लाह के घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हैं, उठ रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। अल्लाह का नबी तुमको आते भी देख रहा है, तुमको जाते भी देख रहा है, बैठे भी देख रहा है, दरूद पढ़ रहे हो वो भी देख रहा है, जो मोहब्बत से देख रहा है अल्लाह अल्लाह उसको भी देख रहे हैं। मेरे सरकार सरवरे कायनात को अल्लाह ने वो ताकत दी है, मदीने में रहते हैं, जमाने की खबर है। तभी तो बरेली का इमाम पुकारता है या हबीबी या रसूल अल्लाह। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत में लाखों सलाम। जाने वालों तुमको देख रहे हैं, आज की रात से बेहतर कोई रात नहीं है। इस रात में अगर तुम जन्नती ना बनोगे फिर कब बनोगे? तुम हालात से वो ज़माना याद करो जब मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, वहाँ का माहौल क्या है? अहले सुन्नत से आप सुनते रहते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ एक तारीख के हवाले से मैं भी बताऊं, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह।
जानते हैं थे नाम है यूनान। सब गुफ्तगू शोर न करें। क्या नाम है? यूनान। यूनान का लिबास, वहां का तौर तरीका, वहां का ये होती, बच्चा शिकम में होता, बात मोहतरम अच्छे अंदाज से देखा जाता। अगर लड़की पैदा हुई, आप समझते हैं वहां का रिवाज ये था, किसी औरत को यूनान की सबसे ऊंची चोटी पर किया जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे नबी की वलादत व सआदत से पहले की बात है। बरादरान इस्लाम, औरत हामिला है, जमीला नाम है। क्या नाम है? जमीला। औरत हमल से है, 9 माह पूरे हो गए, घरवाला देख रहा है। अगर बेटा हो गया, इज्जत में हजरत मोहतरम 4 चांद लग जाएंगे। अगर बेटा हो गया, शोहरत हो जाएगी। बेटा हो गया, तमाम जमाने में हजरत मेरा नाम हो जाएगा। और अगर बेटी हो गई तो इसको मर दिया जाएगा, इसको जिंदा दफन कर दिया जाएगा, इसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। सुनो मुसलमानों, चकपुरा के गयोर मुसलमानों, जब बच्चा पैदा हुआ तो लड़का नहीं था, बेटा नहीं था, इत्तेफाक से बेटी पैदा हो गई। बेटी। अब वहां का जो हाकिम है, बादशाह है, समझ रहे हैं आप? आज हमारे इस मिंबर पे बरादरान इस्लाम 3 बादशाह बैठे हैं। बादशाह हमारी मस्जिद के तमाकारी जानते ही हैं, लेकिन मेहरबानी आप इन्होंने अपने, यही तो बड़प्पन होता है कि अपने दोनों इमामों को रात माइक पर बुला करके ये गुलामी का सबूत दे दिया है। अगर तुम नबी के वफादार हो तो मैं भी नबी का वफादार हो। जब मैं मस्जिद, जामा मस्जिद का इमाम हूँ तो हज़रत महतब मैं कनात करके तुमको पढ़ने की इजाजत दे रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने का मकसद ये है, वो बैठने वालों, जब लड़की पैदा हो गई तो वहाँ के बादशाह का ये रिवाज था और ये माहौल था, उसका हज़रत महतब ये तरीका था कि उस बच्ची को गोद में लेकर के पैदा, चाहे वो लड़की हो, कहानी को उसको पता है। बच्ची पैदा हुई, ऐलान हो गया कि फला के यहाँ पे पैदा हुई, हाँ करके लाओ, औरत को यहाँ लेकर के आओ, बच्ची गोद में होनी चाहिए। वो बेचारी करने के बाद छोटी सी बच्ची गोद में लेकर के बादशाह के पास जा रही है। सामने बादशाह है, तख्त पर बैठा हुआ है, पब्लिक नीचे बैठी हुई है। आई, आन करके खड़ी हो गई। कहा कि बादशाह मामला क्या है? कहा कि मैंने इसलिए तुझको बुलाया है कि तेरी गोद में जो बच्ची है इसको अपनी गोद में रख करके यूनान की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है, सबसे ऊंचा पहाड़ जो है, वहां पर चल। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब वहां का रिवाज और कानून ये था, मजबूर होने के बाद में उस लड़की को गोद में लिया माँ ने, और माँ गोद में लेकर के बच्चे को अब यूनान की पहाड़ी पर जा रही है, यूनान की चोटी पर चल रही है, यूनान की हज़रत बहुत ऊंची जगह पे जा रही है। चलते 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 जब जमीन से और पहाड़ के दरमियान में पहुंची चोटी के, अल्लाहु अकबर कबीरा, उस औरत को ठोकर लग जाती है। और जैसे ठोकर लगी है, वो 9 माह जिस माँ ने अपने पेट में बच्ची को रखा हो, वो बच्ची हाथ से छूट जाती है। और जैसे बच्ची हाथ से छूटी है, वो जमीन की तरफ हज़रत मोहतरम आ रही है, डेले के मानिंद आ रही है, पत्थर के मानिंद आ रही है, घूमती हुई आ रही है। अम्मा उसको पकड़ना चाहती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो माँ भी पकड़ने की कोशिश कर रही है, तोड़ रही है माँ। अचानक बाल सर पे हाथ आ जाते तो बाल पकड़ लेती, कान हाथ में आ जाता, कान पकड़ लेती। अगर हाथ में हज़रत हाथ आ जाता तो हाथ पकड़ लिया जाता, अगर पैर आ जाता
जाता तो पैर पकड़ ले जाता। ये गमती मारी, ये परेशान मजबूर औरत अपनी बच्ची का हाथ पकड़ने के बाद में उसको रोका, फिर गोद में लिया और लेने के बाद में उसी पहाड़ पर चल गई चोटी पर। अब चोटी पे खड़े होने के बाद में नीचे को झांक कर कहती है, ओ वक्त के बादशाह, अब मुझको करना क्या है? अब मुझको यहाँ पर बेच करके तूने कौन सा फैसला सुनाना है? तो बादशाह नीचे से एक मुनादी से कहता, एक अनाउंसर से कहता, अपने गुलाम से कहता, यहाँ खड़े होने के बाद उससे कह दो कि अपनी बच्ची गोद से लेकर के नुकीले पत्थर पर लिटाए और इस अंदाज से लिटा दे कि उसका गला जो है वो उसके नीचे आ जाए। अल्लाह अल्लाह, नुकीला पत्थर है, छोटी सी बच्ची है, भी घंटों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से नहीं है, हफ्तों के हिसाब से नहीं है, साल के हिसाब से नहीं है, अभी घंटों के हिसाब से है। उस माँ ने मजबूर होने के बाद अपनी बच्ची को अल्लाह अकबर कबीरा नुकीले पत्थर पर गर्दन को रख दिया है। अब रखने के बाद में माँ नीचे को झांकती है और कह रही है, ओ बादशाह क्या करना है? तो नीचे से आवाज देने वाला कहता, ए औरत सुन ले, अपना दाहिना पैर इसकी कमर पर रख दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, वो कैसा जमाना था नबी से आने से पहले। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात, ये मजबूर औरत जो है अपना दाहिना कदम उठाती, उठाने के बाद में उसकी कमर पे जैसे रखती, बच्चे की आंखें बाहर आ जाती, जबान बाहर निकल जाता, पेशाब निकल जाता। उसके हजरात मोहतरम अलैहिस्सलाम जो हादसा है या तो वो जानता है या खुदा जानता है। अल्लाह अल्लाह, ऐसी मुश्किलों में थी ये दुनिया, ऐसी परेशानियों में था ये जमाना। उसी औरत पे खड़े होने के बाद यूनान की चोटी पे कहा था, अपने आंचल को उठा के, ओ मेरे परवरदिगार, ऐसे नबी को भेज दे जो इस जुल्म का खात्मा कर दे, ऐसे पैगंबर को भेज दे जो दुनिया में उजाला लेकर के आ जाए, ऐसे नबी को भेज दे जो कायनात में मसीहा बन के आ जाए, ऐसे और नबी को भेज दे अल्लाह अकबर कबीरा जो बच्चों को सीने से लगाना था लगाते हुए जाए। कसम खुदा की, वो जमाना ऐसा था, लोग चिल्लाते चीखते थे लेकिन किसी को रहम नहीं आता था। फिर भी अल्लाह को अपने बंदों पे प्यार और रहम आ गया। जब रहम आया, प्यार आया, इस अंदाज से आया, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आज महफिलों में दिल नहीं लगता, आज हमारा दिल नहीं लगता। जाने वालों, आप ये ना समझो आराम करें, तुम्हारे गम में कितनी रातें, कितने दिन जटपुरा के गयूर मुसलमानों, बात यह है, इन तीनों इमामों ने मशवरा किया और दिन तय कर रखा 11वीं शरीफ का। लगा के बोलो पहले सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं 11वीं शरीफ मगरिब से पहले पहले या असर से पहले पहले रहती है, और असर की नमाज हो गई जब मगरिब की नमाज हो गई, मगरिब के बाद में जो है अब वो 12 तारीख हो गई है। और बैठने वालों, ये वही रात है जिस रात में नूरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए है। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से, बड़ी अक्लमंदी से आपने ये 11 रात रखी है। 12 जो होती है मगरिब के बाद में जलसा, ईशा के बाद में जलसा, वो 13 तारीख में पहुंचता है, और 11वीं शरीफ वाला जलसा जो है वो 12 तारीख में पहुंचता है। 12 तारीख में बैठे हैं आप, रात में मुस्तफा तो शरीफ लाए। 12 बजे है, किस टाइम नबी पैदा हुए, अल्लाह ने दुआओं को कबूल किया और मुस्तफा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सुना है, होता हुआ बाद नस्लिन बाद होता हुआ आदम से चला, शीश अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। मैं कहां तक नाम बता दूं, अल-मुख्तसर ये है कि पैगंबरों तक होता हुआ अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये आ गया है कहां? हज़रात मोहतरम अब्दुल मनाफ के यानी कि शिकम में आ गया, जिसको हम
शिकम भी कह सकते हैं, पुष्ट भी कह सकते हैं और पेशानी भी कह सकते हैं। शिकम पुष्ट एक होता है। बरादरान इस्लाम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूर जो है अब्द मुनाफ के जैसे शिकम में आया, उनकी पुष्ट में आया। हजरत मोहतरम बरादरान इस्लाम, अब जमाना देख रहा है, या तो नूर आ गया है। अब उनके बाद में हजरत मोहतरम हाशिम के हजरत मोहतरम पुष्ट में आया, और हाशिम के बाद में जो है अब्दुल मुत्तलिब की पुष्ट में पहुंचा, और अब्दुल मुत्तलिब से जो है ये नूर मुस्तफा जो है वो अब्दुल्ला की पुष्ट में आ गया। और जब अब्दुल्ला की पुष्ट में नूर पहुंचा, मक्के में चल रहे हैं, मक्के में चल रहे हैं, निकल रहे हैं, पेड़ और सजदो हजर सब पे दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। की आवाज आ रही है, सलाम की आवाज आ रही है। बरादरान इस्लाम तारीख बताती है, जब ये नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में पहुंचा, तो अब जिधर को जा रहे हैं मुस्तफा, वहां के मक्के की औरतें समझ रही हैं, काश ये मेरे निकाह में आ जाते, अल्लाह अकबर कबीरा, तो मेरी किस्मत की मेराज हो जाती। बरादरान इस्लाम, वहां के लोगों ने देखा और ये समझ गए हैं अब्दुल्ला जिधर को जाते हैं दरो दरवाज से आवाज आती है, पेड़ों से आवाज आती है, वहां के जानवर अदब से खड़े हो जाते हैं। आखिर वजह क्या है? मक्का के बड़े बड़े काहिनों से जो ख्वाब की ताबीर बताते हैं, उनके पास जालिम पहुंचे और जाने के बाद में कहने लगे, ए काहिना, ख्वाब बताने वालों, जरा ये तो बता दो, हमारे मक्के के अंदर अब्दुल्ला नाम का है, वो जिधर को निकल जाता है वहां के पेड़ झुककर खड़े हो जाते हैं, आसमान उसका साया कर लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा, जानवर सामने आता है, सर झुका के खड़ा हो जाता है। इसकी वजह क्या है? वहां के ख्वाबदान ने देख करके कहा, तुमको पता नहीं है अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा है। ये वो नूर है अपनी किताबों में पढ़ा है, हमने अपने इल्म के जरिए देखा। पहचान बताओ, निशानियां बताओ। आपको ख्वाब देखते हैं, देखा है, ताबीर क्या है? ताबीर क्या है? आपके जरिए आप देखकर बताएंगे तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है। लोग वहां के मक्कार पहुंचे और पहुंच करके पूछा, हमारे ख्वाब की ताबीर बता दो। सबने देखकर कहा, क्या इनके अंदर ये पहचाने हैं? जब ये चलते हैं तो दीवार अगर आती है तो झुक जाती है, गिरती नहीं है। क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जिधर को निकलते हैं दीवार झुक जाती है, गिरती नहीं है। अगर पेड़ सामने है तो पेड़ झुक जाता है, वो गिरता नहीं है। हज़रत मोहतरम आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उनका हिनों ने कहा, ए मक्का वालों, होशियार हो जाओ, अब तक तुम्हारी चल गई जो चलना था, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। अब चलेगी तो मदीने वाले की चलेगी। और आगे बढ़ो। अब टाइम भी काफी हो रहा है और आपको जो मेन मकसद वो बताना चाहता हूं मैं, आपको ये पता नहीं होगा, हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी से जब हमारी आपकी माँ मखदूमा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम में पहुंचा, वो महीना कौन सा था बता सकते हैं आप? यह नीचे बैठने वाला बता दे, महीने का पता नहीं। आज जलसों में से भागते हो तुम, यहाँ से निकल कर चले जाते हो, तुमको ये पता नहीं। अगर कोई गैर मुस्लिम तुमको पूछे, तुम बता नहीं पाओगे। इन उलमा से पूछा करो, अपने इमामों के पास जा करके थोड़ा वक्त दिया करो। आओ मैं बताऊं, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। रजब शरीफ का महीना है, रजब शरीफ का कूलो वाला महीना, समझ में आ रही है? कूलो वाला महीना, अल्लाहु अकबर कबीरा। और जब ये नूर निकल करके पेशानी से आमिना की शिकम में पहुंचा, तो वो दिन कौन सा था बताऊं? ये भी जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो दिन जुमे का था।
एक ही रात है। अल्लाह अकबर कबीरा। महीना कौन सा है? रजब शरीफ का महीना है। अल्लाह अल्लाह। बरादरान इस्लाम, अब जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब जैसे ही आमिना के शिकम में नूरे मुस्तफा आ गया है तो हज़रात मोहतरम अब आमिना के चलने का अंदाज अलग हो गया है, उनके बैठने का अंदाज अलग है, उनके खाने का अंदाज अलग है, उनके सोने का अंदाज अलग है, उनके पीने का अंदाज है। आवाज आती है, आमिना सुन ले, अब तक तूने मनमानी कर ली जो करना है, लेकिन अब जो है शरीयत के खिलाफ नहीं चलेगी। अगर बैठना है तो इस अंदाज से बैठ ले, तेरे शिकम के अंदर मुस्तफा है। अल्लाह अकबर कबीरा। चलना है तो इस अंदाज से चल ले, तेरे शिकम के अंदर मुस्तफा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आमिना फरमाती है, मैं इस अंदाज से चलती बैठती उड़ती कि मेरे नबी को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। जमाना बढ़ता गया को हुए 2 महीने 2.5 महीने नया माहौल है। 2.5 महीने साल नहीं 2.5 माह का अरसा हुआ और उधर एक मरतबा मेरे सरकार सरवरे कायनात के वालिद गिरामी यानी अब्दुल मुत्तलिब को लेकर के बैठे। आप खाने काबा के हैं, आपके दादा सफाई भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं, आए हैं घर। और इधर अब्दुल्ला जो है अपने बाप को हज़रत अदब के साथ में कहा, वो मेरे वालिद गिरामी बैठ जाओ। हज़रत मोहतरम बैठ गए। अब्दुल मुत्तलिब जो है पता नहीं बेटा क्या बात कहने वाला है, तो बेटे ने कहा था, ए मेरे वालिद गिरामी अब्दुल मुत्तलिब सुनो और गौर से सुनो, अब तक मैं अकेला था, कोई परवाह नहीं थी, मेरी बीवी आ गई आमिना, हम तो हो गए, लेकिन अब जो है मेरा बेटा मेरी यानी कि बीवी के शिकम में पहुंच गया है, हम 3 हो गए हैं। जी ये चाहता है मेरे वालिद गिरामी कि मैं मक्का छोड़ करके मुल्क शाम चला जाऊं। जो यहाँ का काफिला जा रहा है, यहाँ के लोग जा रहे हैं, यहाँ का हज़रत मोहतरम काफिला वहाँ काम करने जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी मुल्क शाम जाने के बाद कुछ पैसे कमा करके लाऊं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में पेशानी को चूमा और चूम कर कहा, बेटा जब वापसी में आओ तो वहां की मिठाइयां लेकर के आना। जैसे हज़रत मोहतरम जज्बे थे, ये बात अपने वालिद गिरामी से कह करके आमिना के पास पहुंचे। आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी हुई है, नमाज से फारिग हुई है कि अब्दुल्ला जो है अपनी बीवी के पास पहुंचे और बड़ा अदब व एहतराम से हज़रत मोहतरम दाहिना हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके हज़रत क्या पूछा, कहा, ओ मेरी बीबी आमिना, आज तुम्हारा शौहर तुमसे कुछ मांगना चाहता है। दाहिना हाथ और पकड़ के थोड़ा समझ किया, यानी पकड़ के कहा, ए मेरी बीवी हज़रत आमिना, तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या मिलेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। तो आमिना कहती है, मैं तो बड़ी मुकद्दर वाली हूँ कि मुझे तुम जैसा शौहर मिल गया है। अल्लाह अल्लाह। बरादरान इस्लाम, कहा आमिना ने, ओ मेरे सर के ताज, जो मांगोगे मिल जाएगा। कहा कि मैं मुल्क शाम तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। क्या राय है, क्या मर्जी है? ऐसी औरत है, शादी को हुए हो, अल्लाह अकबर कबीरा, और फिर शोहर अपनी बीवी को तन्हे तन्हा छोड़ करके परदेश चला जाए। आज भी हम और आप देखते हैं, बच्चे की शादी हुई, अल्लाह अल्लाह, बरादरान इस्लाम, कोई बेटा दुबई जा रहा है, कोई न हज़रत मोहतरम सऊदी अरब जा रहा है। मैं बताना
समझ चाहता हूँ। जब इतना सुना, आमिना की आंख में आंसू आ गए और आंसू आने के बाद में अपने हज़रत शौहरे व बकार का दामन थाम करके कहा, ओ मेरे सर के ताज, तुम चले जाओगे, मेरे साथ में जिंदगी कौन गुजारेगा, मेरे साथ में बैठ के खाना कौन खाएगा, मैं किसको पानी पिलाऊंगी, किसके लिए बिस्तर करके दूंगी। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ओ आमिना सुनो, आज से फला तारीख में तुम्हारा शौहर वापस आ जाएगा। टाइम दे दिया, वापस आ जाएंगे। आप चले गए हज़रत अब्दुल्ला, वहां पर हज़रत मालिक होता था लोगों के पास, बेचने या वहां से फरोख्त करके हज़रत महतम कोई सामान लाते थे। पहले क्या तिजारत का काम भी होता था और हज़रत मेहनत मजदूरी भी होती थी। हज़रत अब्दुल्ला जो है शाम पहुंचे, उस दिनों काम किया। जब काफिला वापस हुआ तो आप भी काफिले के साथ में हो गए। इन्होंने मिठाइयाँ ले ली हैं जो उनके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, वो मेरे बेटे मिठाइयाँ लेकर के आना, जब मेरा पोता होगा तो मक्का के हज़रत हरम में खड़े होने के बाद यहाँ के वहाँ की मिठाइयाँ बांटूंगा और कहता जाऊंगा, लोगों सुनो, ये मक्का की मिठाई नहीं है, ये मिठाई है तो मुल्क शाम की है। चल रहे हैं आप, चलते 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 काफिला मदीनतुल मुनव्वरा आ गया। लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ काफिला आ गया, खराब हो गई, खराब हो गई, आ गया। अल्लाह हू अकबर कबीरा। बरादरान इस्लाम, ये काफिला वहां से चल यहाँ पर हज़रत कुछ दिनों रुका। यहाँ तक कि ये काफिला जितने दिन रुका था, अब्दुल्ला की तबीयत और हज़रत बिगड़ती जा रही है, तबीयत हज़रत और नाजुक होती जा रही है। यहाँ तक कि हज़रत तारीख सुना मुसलमानों, एक वक्त वो आया कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। हो गया क्या है पता है, जहां मस्जिद नबवी है वहां पर हज़रत अब्दुल्ला की कब्र को खोदा गया, वहां पर दफन कर दिया। वहां से चल करके हज़रत कहां आ रहा है, मक्का आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। तारीख सुनो मुसलमानों, और बैठ के कभी कभी उलमा से हज़रत अपने नबी की बातें सुन लिया करो, ताकि तुम्हारा मुर्दा दिल जो है, आज जो महफिलों से भागते हो, तुम जलसों से भागते हो, हज़रत मोहतम भागना मत। जब जब नबी का जिक्र करने का तुमको हज़रत मोहतम मुकद्दर में तुम्हारे अल्लाह लिख दिया जाए, तो हज़रत बैठ के सुना करो और ये ख्याल करो, वो और लोग हैं जो जिक्र से भागते हैं, हम नबी के जियारे हैं, जिक्र में बैठ जाते हैं। आ गया काफिला मक्का, आया काफिला, वहां पर लोग इंतजार में रहते थे। बेटा आ रहा है, भाई आ रहा है, किसी का बाप आ रहा है, किसी का चचा आ रहा है, किसी का ताया आ रहा है। इसी तरीके से लोग हज़रत मोहतम एंट्री कर ली है, वहां पर पहुंचे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी की बीवी निकल के आ गई, मेरा शोहर आ गया, किसी की बहन निकल के आ गई, मेरा भाई आ गया है, किसी की मां निकल के आ गई, मेरा बेटा आ गया है। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, आपस में मुसाफा मुआनका कर रहे हैं, गले से गले मिल रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई खाने की बात कर रहा है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जो है खाने काबा से निकल के आए, उन्होंने देखा मजमा कैसा है, यहाँ पर भीड़ कैसी लगी हुई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे देखा मजमा कैसा है, तो उनके कान में भी आवाज आ गई है। कोई बहन कह रही है, भाई तुम कैसे आए हो, माँ ने कहा बेटा कैसे आए हो, सबने अपने अपने ख्यालात बता दिए हैं। अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं, वो आने वालों ये तो बता दो मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल्ला कहाँ है। लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब आएंगे, कहा लहजे में बाप अपने बेटे की हज़रत ये खबर सुन ले तो जाती है, हाल हो गया। जब इतना सुना है, आपसे सदमा बर्दाश्त हुआ है, आप तुम्हारे हाथ झुका के वहीं पर बैठ गए, और कुछ देर के बाद में अल्लाह अल्लाह हज़रत अबू तालिब ने जो है पानी ला करके अपने
आपको दिया है। अब्दुल मुत्तलिब ने पानी पिया और कुछ हज़रात मतलब दिल को सुकून मिला। अब ये दोनों पहुंचते हैं कहां? आमिना के पास जा रहे हैं, अब्दुल्ला के घर जा रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब अपने घर जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे अब्दुल मुत्तलिब जो है दरवाजे पर पहुंचे तो आमिना समझ गई मेरा सर का ताज आ गया है, आज आ गया है। अमीना ने जो तारीफ लिख रहे थे अब्दुल्ला से बस बेहतर लिबास पहना, खाने के इंतजाम हो रहे हैं। बार बार हजरत आमिना दरवाजे पर पहुंचती हैं, जाकर देखती हैं रात मेरा शौहर आने वाला है, मेरा सर का ताज आने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बरादरान इस्लाम जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने दस्तक दी है, आमिना दौड़ी हुई आई, मचल गई कि मेरा शौहर आ गया है। और जैसे दरवाजा खोला अल्लाहु अकबर कबीरा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर से पटका बंधा हुआ है, कमर से रुमाल बंधा हुआ है, जमीन पे दरवाजे पर बैठे हुए हैं। आमिना ने पूछा बाप क्या हो गया है? ये तुम्हारे मेरे अली के सर के ताज कहाँ है? तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? मेरे हजरत मोहतरम सर के ताज कहाँ है? इतना कहा तो अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकल गई और कहा बेटी आमिना तुम्हारा शौहर नहीं आ पाएगा, इसलिए कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, प्यारा हो गया। आंसू निकाले, जमीन पर बैठ गई, तारों कतार रोने लगी। आज हम और आप हमारी बेटियां बहनें माँ भाई अंदाज से रोते हैं, का रोना अलग है, आंसू निकल रहे हैं, तारों कतार रो रही हैं। आमिना अल्लाहु अकबर कबीरा। थोड़ी देर के बाद मंदिर से आवाज आती है, ओ मेरी माँ आमिना अब तो रो लिया है तो अब अपने हज़रात गम को दूर कर ले, इसलिए कि तेरे अंदर जो बेटा है वो रोतों को हंसाने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओ मेरी माँ अब तू आंखों से आंसू साफ कर ले, इसलिए कि तेरा बेटा जो है वो रोतों के आंखों साफ करने आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आमिना फरमाती है मैं उठकर खड़ी हो गई, अंदर पहुंची मैं, के हज़रात जो बिस्तर पर बैठी, अल-मुख्तसर ज़माना करीब आ गया विलादत का, तो जल्दी बता रहा हूं मैं, टाइम भी काफी हो रहा है, तो वक्त आ गया, विलादत का वक्त है। तारीख बताती है चांद की घड़ी के मुताबिक हमारे आपके नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए टाइम क्या था? 4:25 या 35 मिनट। हिंदुस्तानी घड़ी के हिसाब से रात के वक्त आया तो आमिना फरमाती है मैं लेट गई चादर ओढ़ करके, क्या देखा मेरे पास कुछ बैठ करके कह रहा है उठो आमिना, तुम्हारे लिए शरबत आया है वो पी लो। लगा के बोलो यार सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए शरबत आया है इसको पी लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आमिना फरमाती है जैसे मैंने चादर को हटाया उठ करके बैठी तो सफेद हाथ में सफेद गिलास में एक शरबत का जाम लिए हुए मेरे पास एक औरत बैठी है, उसका नाम भी बताऊंगा इंशाल्लाह कौन है। आमिना फरमाती है मैंने इधर को मुड़ के देखा तो जैसे खजूर होती है ना लंबी लंबी, इसी तरीके पतली पतली लंबी लंबी हज़रात मोहतरम वहां पर लड़कियां टहल रही हैं। आमिना पूछती है ओ बेटियों तुम कौन हो? तो कहा कि हम जन्नत की हूर है। हूरे हैं हूरे। हज़रात मोहतरम आमिना ने देखा दाएं बाएं आगे पीछे, हज़रात मोहतरम पूरा घर भर गया है। और कहने वाले ने कहा ए आमिना ये शरबत पी लो। हज़रात मोहतरम आमिना फरमाती है जब मैंने गिलास हाथ में लिया तो हज़रत बर्फ से ज्यादा ठंडा था, वो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा हज़रात मोहतरम मीठा था। मैंने जैसे शरबत का गिलास जो है अपने लबों से लगाया और मैंने पिया तो मुझे सुकून मिल गया है। फिर कहा और पी लो, मैंने और पिया, फिर कहा और पी लो, मैंने और पिया। उसके पीते ही हज़रात मोहतरम मैंने अचानक क्या देखा कि मेरे शिकम से मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ ले आए हैं।
दुनिया में तशरीफ ले आए। कम महक गए, सब गुलशन हो गए, हरे भरे हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जब नबी दुनिया में तशरीफ ले आए हैं तो इस अंदाज से नहीं जैसे हमारे यहाँ पर बच्चा पैदा होता है, आपके जेठपुरा में पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। मुस्तफा आए हैं तो रोते हुए नहीं आए हैं, सजदे के बाद दुनिया में सजदा करते हुए आए हैं। आमीना फरमाती हैं जब मेरे बेटे ने सजदे में सर रखा तो मैंने कान लगा करके सुना, आखिर इतना सा बच्चा ये क्या कह रहा है। तो हजरत मोहतरम अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ओ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत को सलामती से गुजारना। याद कर रहे हैं, हिजरत में है तब भी याद कर रहे हैं, सारे हीरा गारे शोर में तब भी याद कर रहे हैं। नहीं जब दुनिया से जाहिरी एतबार से जा रहे हैं याद फरमा रहे हैं। सहाबी सरकार के जिनका नाम हजरत अल्लाह ताला अन्हु है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली भी हैं, कुसुम भी हैं। हजरत अली निकल के बाहर आ गए कब्र से, आप अंदर हैं। जब मुस्तफा को हजरत मदफन किया गया था तो आखिरी लम्हा हजरत कुसुम फरमाते हैं मेरे दिल के अंदर से आवाज आई, ए कुसुम आखिरी वक्त में नबी को और देख ले। आप फरमाते हैं मैं कब्र के अंदर उतर गया और उतरने के बाद में मैंने मुस्तफा के चेहरे अनवर से जो है कफन का टुकड़ा हटाया तो नबी के होठ जो हैं, नबी के लब जो हैं वो हरकत कर रहे हैं। आप फरमाते हैं मैंने कान को मुस्तफा के लबों के करीब ले जाकर के सुना तो क्या कहा, नबी उस वक्त भी यही कह रहे हैं रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ओ बैठने वालों, नबी की याद में आने वालों, जरा ख्याल तो करो, नबी आया तो तुमको याद किया है, सफर में है तुमको याद किया है, जलवत में है तुमको याद किया है, यार हीरा में है तुमको याद किया है, मक्के की वादियों में है तुमको याद किया है, मदीने की पहाड़ियों में तुमको याद किया। आए तब भी याद किया, ज़ाहिरी एतबार से गए तब भी तुमको याद किया। कहीं पर पलटे मैं तो शरीफ ले आए, सारी कायनात में उजाला हो गया, सारी कायनात में नूर आ गया। हम नूर नहीं है, अल्लाह ने खास कुर्ब से पैदा फरमाया। ये वो नूर है। आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। आमिना है, बच्चे को जैसे खबर हुई सारे मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर आमिना के यहाँ पर बच्चा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया है। तो जिस रात में हज़रत मोहतरम मुस्तफा तशरीफ लाए, सुबह सादिक का वक्त है, यहाँ के हिसाब से 4:25 या 35 मिनट पे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। सुबह को अब्दुल मुत्तलिब जो है खाना काबा के अंदर पहुंचने के बाद वहां पर तवाफ किया है, उसकी सफाई की है, तो उनके कान में आवाज आई। एक नौजवान आया मक्का का निकल के और हरम के सामने खड़े होकर कह रहा है अल्लाह अल्लाह, आज कैसी खुशबू आ रही है, आज कैसी बहारें आ गई हैं। आज तो मक्के के अंदर ऐसा कभी माहौल ना था जैसा आज सुबह का वक्त आ गया है। आज से पहले कभी हमने नहीं देखा। आ गया कहा कि भाई क्या मामला है, क्या सुन नहीं रहा, तो देख नहीं रहा, आ रही है। बोलो यार सुभान अल्लाह, अच्छे अच्छे हजरात मोहतरम आज हवा के झोंके आ रहे हैं। और इसी हजरात मोहतरम जब बात पर बरेली के इमाम अहमद रजा की नजर पड़ी है तो बरेली की टूटी चटाई से बैठ करके पुकारता है, हम सबका आला आदत पुकारते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं गुंचे बसा दिए। आया कहने लगा पता नहीं है, आज मेरी माँ जो आंखों से नाबीना थी आज तो बगैर दवा के देख रही है। मेरी माँ कोई दवा नहीं दी, कोई खुराक नहीं खिलाई,
आज कैसा वक्त आया, कैसी सुबह निकली है। मेरी माँ हज़रात मोहतरम मुझको देख रही है और पहचान भी रही है और बता भी रही है, बेटा देखो वो सामने ये चीज है, सामने वो चीज है। अल्लाह अकबर कबीरा ये बता रहा है कि इसरा आया और आने के बाद कहने लगा तुझको खबर नहीं है। अरे तू जो बता रहा है उससे बड़ी खबर मैं बताने वाला हूँ कि तू बता क्या मामला है कि मेरे घर में जो खजूर का पेड़ था बरसों से फल नहीं आते थे, आज तो हज़रात बगैर मौसम के फल लटके हुए हैं। क्या है उनकी हज़ार बहार नहीं तो क्या है। तारीख सुनो मुसलमानों, बरादरान इस्लाम। अब जो वहां का बादशाह था आया, कहा कि क्या मामला है। कहा किसी ने कुछ कहा, वो कहने लगा कि तुमको खबर है क्या है, तो तुम हैरान हो जाओगे। कहा कि तू भी बता। बात ये है जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब जो खाना काबा के मुतवल्ली है घर की जानिब से आ रहे थे और उनकी गोद में सफेद चादर में एक बच्चा लिपटा हुआ था। मचल के बोलो पहले सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो फरमाते हैं कि जब वो काबे की जानिब को आ रहे थे तो मैं देख रहा था उनके हज़रात मोहतरम बच्चे के ऊपर जो है आसमान का टुकड़ा जो है वो साया करते हुए जा रहा है। और जो पेड़ बूटे हैं वो हज़रात झुक झुक जाते हैं और सलाम की आवाज आती है और आपके अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। ये पैगाम उसने आन करके सुनाया और कहा लोगों सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये है जब खाना काबा के करीब आए तो मेरी निगाह फैसला ना कर सकी कि खाना काबा उनकी तरफ को जा रहा है या अब्दुल मुत्तलिब इधर को आ रहे हैं। तभी तो बरेली का इमाम पुकारता है या हबीबी या रसूल अल्लाह, जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। फैसला न कर सकी। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की जानिब को जा रहे हैं। काबा चल करके उधर जा रहा है। हजरात क्यों ना हो इसी के बारे में आलहत फरमाते हैं। एक शेर और याद आ गया, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। उससे पहले रादिल आबादी का शेर सुनो। रादिल आबादी फरमाते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का और सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में और सब तो झुके हैं खाना काबा के सामने, सब तो झुके हैं खाना काबा के सामने। काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में और आलादत फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, साजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और आगे फरमाते हैं गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। है जगपुरा के गरीब मुसलमानों, आप आगे बोलो सुभान अल्लाह और जी लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा अपने है। लोग कह रहे हैं हम ना कर पाए, देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। काबा उधर जा रहा है, अब्दुल मुत्तलिब उधर जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम पहले कैफ और आगे सुनो। अल्लाह अल्लाह बरादरान इस्लाम तारीख और सुनो, थोड़ी देर की बात और उसके बाद में सलात व सलाम होगा या फिर हज़रत अपनी ज़बान पाक तो कुछ कहेंगे। इसी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा है जिसके सदके में अल्लाह ने सारे संसार को पैदा किया, सारी दुनिया को बनाया। आए अरे यहाँ पर बच्चा पैदा हो, बच्चा हंस जाए, है बीमारी में है, परेशानी में है, सारे घर वाले रोने लगेंगे। लेकिन बाहर परवरदिगार आलम तेरे महबूब के आने का अंदाज अलग है, यहाँ के बच्चों का अंदाज अलग है। पहले तारीख बताना चाहता हूँ मैं। हजरत
आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि लोगों सुनो, इतना ही नहीं है बल्कि जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, सारी दुनिया की तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या हबीबी या हबीबी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और देखने वालों, बैठने वालों, तुम भी मुस्तफा का नाम सुन के खामोश मत होया करो, नबी का नाम आए तो मचल जाया करो। शर्माना चाहिए, जब उनका नाम आए तब जाना चाहिए। जब नबी पैदा हुए हैं तुम्हें औरतों को हार्ट की बीमारी से, औरतों को तो हम बुरा बोलते हैं, 300 औरतें मक्का की जान देकर के हज़रत दुनिया से चली गई। आओ जी लगा के बोलो पहले सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। 300 औरतों के दिल में ये तमन्ना थी, आज जैसे आमिना के शिकम से मोहम्मद पैदा हुए हैं, रसूल पैदा हुए हैं, काश मेरा नसीब ऐसा होता कि मुस्तफा मेरे शिकम से पैदा होते, मेरे पेट से पैदा होते, तो क्या ये अच्छा होता। इसी हार्ट अटैक में 300 औरतों ने जान अपनी गवा दी है। और मजे की बात यह है कि जिस दिन मुस्तफा तशरीफ लाए हैं तो उस रात में कोई लड़की पैदा न हुई है। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सारे मक्का में और मक्का के अतराफ में अल्लाह ने लड़के ही पैदा किए थे। पैदा हुए, कोई लड़की जन्म नहीं लिया, कोई लड़की दुनिया में पैदा हो जाती। पैदा हुए हैं मेरे पेट से एक बच्चा ले लेता, क्या अच्छा होता। पहले मुस्तफा जो है वो पहले ही से समझ रहे हैं अल्लाह ने मुझे जो है वो रोतों को हंसाने के लिए भेजा है, और हज़रत मोहतरम नंगों को खाना खिलाने के लिए भेजा है, प्यासों को पानी पिलाने के लिए भेजा है। जिसका कोई नहीं होता उसका रसूल बन के सहारा आता है। नबी सबका सहारा है, सबके सहारा है हमारे मुस्तफा। लगा के कहो मेरे सुभान अल्लाह। ये हज़रत जिब्रील की जजपुरा में अगर कोई हो तो सुनो, न मासूमपुर में तो है ही आपके हज़रत मोहतरम, वो अगर फतवा लगाए तो बरेली के ताजदार के गुलामों पे ना लगाए, अगर फतवा लगाना है तो जिब्रील पे लगाए। दिल पे लिखा हुआ है, आप कहेंगे कि मौलाना क्या मामला है, आओ हमने कितने हैं लगा दिया आपने, का झोंका आया, आंस में से डंडे में से नाली में पड़ा है, लेटरिनों में पड़ा है, घूरों पे पड़ा हुआ है। हज़रत मोहतरम सारी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया, उसी मोहम्मद का नाम जो है वो नालियों में हो हम गवारा नहीं कर सकते हैं, कूड़ों में हो हम गवारा नहीं कर सकते हैं। अरे नामे मोहम्मद को अल्लाह ने सर पे रखने के लिए दिया है, हमारे सर का ताज बनाने के लिए दिया है। इसलिए जब बलाएं दूर होती है नबी के नाम से झंडे लगाओ, खूब लगाओ, सादा कपड़ा ला करके हजार झंडे लगा के दुनिया को बता दो कि हम किसी के बाप की सुन्नत अमल नहीं कर रहे हैं, हम जिब्रील पाक की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। नबी दुनिया में तो सुनता रहे, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील
आगे जिब्रील बड़े हैरत की बारगाह में अर्ज़ करते मौला हाजिर है। सारे आलम इरशाद फरमाता है जाओ जाओ जन्नत में 3 कष्ट लो। फरमाता 3 कष्ट लो, कष्टों में 3 रखो। क्या झंडे? 3 झंडे रखो। झंडे रखे, झंडे भी कैसे? हरे रंग का कपड़ा जन्नत से लिया और लेकर के हज़रत रब की बारगाह में हाजिर। ए परवरदिगार आलम, मैं जन्नत पहुंचा, कष्ट को लिया, मैंने हरा कपड़ा इसमें सजा करके हाजिर हो गया, अब कहां जाऊं मैं? तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील तू अकेला नहीं बल्कि रहमत के फरिश्तों को साथ में लेकर के तू जो है अब वहां पे जा जहां मेरा महबूब पैदा होने वाला है। निकाला है, सबसे पहले जुलूस जिब्रील ने निकाला है। लगा के बोलो जुलूस निकालते हुए ख्याल करना, आज हम जुलूस निकाल रहे हैं किसी के बाप का नहीं, रसूल पाक का निकाल रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम यहाँ जुलूस निकालोगे, मुस्तफा वहां पे राजी होने के बाद में तुमको जन्नत का टिकट लिख देंगे और कहेंगे जुलूस निकालने वाले मायूस मत होना, तूने मेरी खुशी पे, पैदाइश पे खुशी मनाई है, जब तू जन्नत में जाएगा खुश होता हुआ जाएगा। हाथ में क्या है? तीन आए जिब्रील, अकेले नहीं आए, तारीख बताती है 1000 फरिश्ते, हर फरिश्ते के साथ में फिर 70,000 फरिश्ते। जी लगा के बोलो यार। फरिश्ते हैं 70,000, हर फरिश्ते के पास फिर 70,000 फरिश्ते। कष्टहार है, जिब्रील भी है, मीकाईल भी है, इसराफील भी है, इस्राईल भी है, दीगर फरिश्ते भी हैं। अब वहां से चल रहे हैं तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता जिब्रील रुक तो जा, जाने का वजीफा तो महबूब की बारगाह में कैसे पहुंचोगे? पैदा हो रहे हैं, जा रहे हो, लेकर के जा रहे हो तो क्या कहते हुए जाओगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। जिब्रील खड़े हो गए, अर्ज करते हैं मौला जल्दी बता दीजिए क्या कहते हुए जाएं? तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील यहाँ से जाओ तो तुम कहते हुए जाओ अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। अब इसका उलमा ने जब तर्जमा किया है तो उसका मकसद ये आता है मक्के की आमद, मरहबा, मक्के की आमद, बोलो मक्के की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद, त्वाहा की आमद, त्वाहा की आमद, त्वाहा की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद। हमारे नबी की आमद में जिब्रील कहते हुए आ रहे हैं अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। अब हम सुबह को जलसा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, हम घूमते हैं तो हम भी यही कहते हैं मक्के की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हका की आमद मरहबा। हम ये कहते हुए जा रहे हैं। पता ये चला कि हम किसी के बाप की सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे, जिब्रील की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। जाते हैं जेठपुरा की किसी दुकान पे, जेठपुरा में ठाकुर द्वारा भोजपुरी बसाना लेकर के आ रहे हो, आपकी दुकान पर आ रहे हो, लगा दिया है तो आइंदा के लिए याद रखना मेरे भाई हो, मेरे भाई बैठने वालों, बस ये नुक्ता हज़रात मोहतरम आपने दिल की तख्ती तक
झंडा कर लिया है। मैं समझ जाऊंगा तकरीर हजरत मोहतरम जलसा कामयाब हो गया है। जलसे में हजरत बैठने वालों ये नुक्ता लेकर के आओ, अपने मकान पर झंडा लगाना, दुकान पर झंडा लगाना, कारखानों में झंडा लगाना, मकानों पर झंडा लगा लेना, बंगलों पर झंडा लगाओ, गाड़ियों पे लगाओ, लेकिन हजरत लिखा हुआ ना होना चाहिए, सादा कपड़ा लेकर के लगा दो। अल्लाह अकबर, इससे जो है तुम्हारा खुदा भी राजी हो जाएगा, तुम्हारा रसूल भी राजी हो जाएगा। आए मुस्तफा झंडा लेकर बारगाह में जिब्रील आज भी हम अपने अगर यही दिल में ख्याल करके तुमने लगा लिया मैं और तो और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं नबी की आमद पे मैंने जलसा लगा, जलसे के अंदर बैठने वालों यही ख्याल कर लिया और तो ना कर सका कुछ, मैं झंडा लगा करके हज़रत मोहतरम जिब्रील की सुन्नत पे अमल कर लिया जाए तो परवरदिगार आलम के सच्चे रसूल ऐलान फरमाते हैं, ओ झंडा लगाने वाले मायूस मत होना, यहाँ तूने झंडा लगाया है, मैदान महशर में तेरे नबी का झंडा होगा जिसको लवाउल अम्द कहा जाएगा। नबी फरमाएंगे तूने दुनिया में झंडा लगाया था, आज अपने नबी के झंडे के नीचे आ जा। करो और यहाँ की बात बता दो, आज ही लगा के बोलो, आज ही लगा के बोलो, आज भी हालात खुलती आ रही है, आवाज खुलती जाएगी। मैं बताने चाहता हूँ, जी लगा के बोलो सारा मजमा, और जी लगा के कहो या रसूल अल्लाह। क्या नाम है? फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी। जब ये तारीख आती आदि पढ़ते थे, यही है, लेकिन आज 12वीं का चांद आ गया है, 12वीं वाले के नाम पे 12 रकात नफिल को पढ़ लिया जाए, अल्लाहु अकबर कबीरा। और पहली तारीख जब चांद की होती तो फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी ईशा की नमाज पढ़ने के बाद चराग जलाते छत पर, डाल करके एक घर के हर होती है, पहले सबको रख के आते हैं, एक तरफ से जलाना शुरू करते हैं, जलाया फिर आगे बढ़ गए, उसको जलाया फिर आगे बढ़ गए, फिर उसको जलाया आगे बढ़ गए, नहीं देखते हैं। है फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी, तुम्हारी मोहब्बत पे सलाम, नबी के इस पे सलाम। मुस्लिम रहता था, जब एक बार नया काम को देखता है तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, मिला हो, 1 साल हुआ बर्दाश्त कर लिया, 2 साल हो गए बर्दाश्त कर लिया, जब 3 साल हुए ए फजलुर रहमान सुनो, कल को चांद वाला है, अरे नबी की विलादत का चांद है, ये चांद लगाने वाला है, पहले ही सुन लेना,
आग जलाओ तो उस अंदाज में जलाना कि उसकी रोशनी मेरे घर में ना आए, मेरे घर में ना पड़े। कहा कि वो क्यों? जब से तुम चिराग जलाते हो पहली तारीख से मेरे दिल में कुछ होता है। तुम चिराग जलाते हो, मेरा दिल जो है कहता है, लेकिन कह नहीं पाता। अंदर से आवाज आती है लेकिन मैं कह नहीं पाता। अल्लाह अकबर कबीरा। फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी समझ गए हैं, ओ परवरदिगार अब ये तेरा बंदा ईमान लाने वाला है, अब ये ईमान लाने वाला है। तो तेरा काम है तू करना, जो मेरा काम है मैं करूंगा। अच्छा मेरा काम है तकरीर करना, आपका काम है ऐलान करना, हर एक का काम बटा हुआ होता है। तो फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी ने फरमाया जो तुझको करना है तू कर ले, मैं तो अपने नबी के इश्क में हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आका तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी कहते हैं ओ यहूदी सुन ले, जो तेरा काम है तू करना, जो मेरा काम है मैं करूंगा। है वो खत्म हो गया, अब रोशनी अब जो अंधेरे का प्याला था आने वाला है था, अब नूर से मुनव्वर होने वाला है। बैठ गए जाकर छत पर, आग रखे, आग रखे, डाली तेल डाला, जलाया, दूसरे जलाकर का हज़रात जब ये घर के हज़रात ऊपर चरागा करते थे, आगे जलाते जाते और वो पीछे बुझाता जाता, ये जलाते जाते ये बुझाता जाता। तो ना तो फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी जलाने के बाद पीछे को देख रहे हैं और ना ये बुझाने वाला यहूदी जो है वो पीछे को देख रहा है। अलबत्ता हुआ ये कि जब फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी ने सारे चरागों को जला दिया है और कोने पे जाकर बैठे तो ये भी बुझाता हुआ पहुंचा और पहुंच करके इसने पीछे को मुड़ कर देखा तो जो पहले रोशनी थी उससे डबल रोशनी हो गई है और ज्यादा रोशनी में इजाफा हो गया है। ये फजलुर रहमान के दामन को पकड़ के बोला, ए फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी, अब मैं समझ गया हूं जब नबी की वलादत के चिराग का ये आलम है तो नबी की मोहब्बत का आलम क्या होगा। अब देर ना करो, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। चाहते हो तो हजरत मोहतरम जिस तरीके से माँ बाप की कदर करते हो वैसे ही अपने इमाम का अदब एहतराम कर लो। अल्लाह तुम्हें जो है इज्जतदार भी बना देगा, दौलतदार भी बना देगा। अब है भैया जी बात बता रहा हूँ क्या हुआ यहाँ भी जटपुरे में ऐलान होता के साथ फला नेताजी आ रहे हैं और वो हर एक मर्द को हर एक औरत को एक एक कंबल दे रहे हैं। वो इंसान जो 90 साल का छोरा बन चुका है वो भी कहेगा मेरा हाथ पकड़ ले, कंबल तो मिल ही जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कंबल के लिए
कहा होगा वो मेरे पोते हाथ पकड़ के मुझको ईशा की नमाज के लिए मस्जिद में कर दे, मगरिब की नमाज पढ़ के कर दे, हज़रात मोहतरम पंज वक्त नमाज के लिए हाथ पोते का पकड़ के मस्जिद ना गया होगा और कंबल लेने आ जाएगा। सुनो, गौर से सुनो और तवज्जो के साथ सुनो। कहा क्या आओ मुझको भी ले चलो। अरे कैसे अगर कोई झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए किसी से, बचा लेंगे, कोर्ट से बचा लेंगे, जेल से बचा लेंगे, कचहरी से बचा लेंगे। अल्लाह हू अकबर कबीरा। लेकिन फर्क में सुनो, अगर तुमने ईमान की ताज़ीम की तो वो क्या मकाम देगा? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ए बैठने वालों सुनो, नेता की ताज़ीम करके ये तो माना कि वो चौकी से बचा लेगा, पुलिस से हालात मोहतम तुमको बचा लेगा, कोर्ट कचहरी से बचा लेगा, थाने से बचा लेगा, जेल से बचा लेगा। लेकिन इमाम, मस्जिद का इमाम, अगर उसकी ताज़ीम करोगे, इज्जत करोगे, वकार करोगे, उनके हालात मोहतम बात पर लब्बैक कहोगे तो इमाम ना तो कोर्ट से बचा सकता है, ना कचहरी से बचा सकता है, ना जेल से बचा सकता है, न चौकी से बचा सकता है। अगर इमाम जहन्नम से बचा के तुमको जन्नत का मकाम दिला सकता है। नौजवानों, मोबाइल चलाने वालों, अब आ रहे हैं, अल्लाह को पसंद आ गई तो बख्शिश का परवाना मिल जाएगा। बैठने वालों सुनो, अब तुम अपने घर को बेहतर बनाना जानते हो तो उससे पहले खुदा के घर को बेहतर बना दो, रसूल के घर को बेहतर बना दो, अल्लाह के घर को आबाद कर दो, रसूलुल्लाह के घर को आबाद कर लो। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मायूस मत होना, मेरे घर को बनाना तेरा काम है, रसूलुल्लाह के घर को आबाद करना तेरा काम है। तेरी तकदीर बदल के मैंने जन्नत का मकाम लिख दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि तूने मस्जिद को आबाद किया है, मैंने तेरे घर को आबाद कर दिया है। वह किताब मुबीन, किताब मेरे हिसाब से यहाँ बंद है ना, बंद आसानी भी होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, पाक बाजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबू इलैहि व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।